नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, व्रत विधि विधान के इस एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं धीर कुमार और आज के इस एपिसोड में मैं आपको कथा सुनाने वाला हूं रमा एकादशी के बारे में। जी हां, दीपावली से कुछ दिन पहले आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। अब इसकी कथा क्या है और इसका फल क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एकादशियों की कथा सुना रहे थे, तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आप इतनी सारी एकादशी की कथा अब तक सुना चुके हैं, अब मुझे आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उसकी कथा के बारे में बताइए। तब जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उसको रमा एकादशी कहा जाता है। ये पापों को हरने वाली है और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। तो उसकी कथा क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक समय एक नगरी में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही ज़्यादा प्रजा पालन में लीन रहता था, भगवान की पूजा करता था, भगवान विष्णु का भक्त था और उसके राज्य में सब जगह शांति थी और प्रजा बहुत ज़्यादा सुखी थी। राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जब बड़ी हो गई तो राजा ने उसकी शादी राजा चंद्रसेन के पुत्र कुमार शोभन के साथ कर दी। कुमार शोभन के साथ उसकी शादी तो हो गई, पर जो वो राजकुमार था जिसके साथ चंद्रप्रभा की शादी हुई थी वो शरीर में बहुत दुर्बल था। वो इतना दुर्बल था कि अगर वो एक समय का भोजन न करे तो वो बहुत ही कठिनाई में आ जाता था, वो उसके बिना रह नहीं पाता था। तो एक समय की बात है, शोभन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा के साथ अपने ससुराल यानी कि मुचकुंद के यहाँ पर आया हुआ था और संयोग से उस दिन एकादशी थी। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो राजा उस समय ढिंडोरे पिटवा रहा था सब जगह कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। ऐसे में चंद्रप्रभा से शोभन ने पूछा ये क्या है। तब चंद्रप्रभा ने कहा कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन मेरे पिता के राज्य में कोई भी भोजन नहीं करता है। नर नारी तो दूर, पशु पक्षी भी भोजन नहीं करते हैं और आज हम लोग भोजन नहीं करेंगे। ऐसे में शोभन ने कहा कि तुम तो जानती हो कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, अब क्या किया जाए। तब चंद्रप्रभा ने कहा कि आप किसी और राज्य में चले जाइए और भोजन करके आ जाइएगा। अगर आप यहाँ पर भोजन करेंगे तो मेरी बहुत ही निंदा होगी, आपकी भी निंदा होगी। ऐसे में शोभन ने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं आज उपवास कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। शोभन उस दिन उपवास करने लगा। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात्रि हुई और उसकी जो भूख है वो बढ़ती गई। वो भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सुबह होते होते उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी मृत्यु हो गई। तब राजा मुचकुंद ने और राजा चंद्रसेन ने उसका दाह संस्कार कर दिया और पिता की आज्ञा से ही चंद्रप्रभा अपने पिता के घर में रहने लगी। एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो शोभन था उसको मंदराचल के शिखर पे स्थित देवपुर नाम का एक विचित्र नगर जो है प्राप्त हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा शान से, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य में वहाँ पर रहने लगा। तब वहाँ पर एक दिन मंदराचल पर्वत पर मुचकुंद के राज्य का कोई ब्राह्मण था, सोम शर्मा करके, वो वहाँ पर से गुजरा और उसने देखा कि ये तो बड़ी विचित्र नगरी है और वहाँ का राजा कौन है। उसने देखा कि वहाँ पे शोभन विराजमान है और उसको देखकर वो पहचान गया एकदम से। जैसे ही शोभन ने उनको देखा और उनका परिचय लिया, सोम शर्मा से कहा कि आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। सोम शर्मा ने पूछा कि आपको तो मैं जानता हूँ, आप ये बताइए कि आपको इस तरह की ये गति कैसे प्राप्त हुई, ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा कि मैंने एकादशी का व्रत जो है संयोगवश कर लिया था, इसलिए मुझे ये नगरी प्राप्त हुई है, परंतु मैंने जो वो व्रत किया था वो श्रद्धा के साथ नहीं किया था। तो ये जो नगरी है मेरे को लगता है कि स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, कभी भी ये विलुप्त हो सकती है, ये नहीं रहेगी। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे ससुराल में जाइए, वहाँ पर मेरी पत्नी है चंद्रप्रभा, उससे कहिए कि ये अपने प्रभाव के कारण वो हमारे इस नगर को स्थायी कर दे। सोम शर्मा ने उसकी बात सुनी और तुरंत वो मुचकुंद के राज्य में चला गया और उसने चंद्रप्रभा से सारी बात कही कि मैंने प्रत्यक्ष आपके पति को जीवित देखा है, वो वहाँ उस तरह से रहता है मंदराचल पर्वत के शिखर पर, और उसने आपसे कहा है कि आप आए वहाँ पर और उसकी नगरी को स्थायी कर दें। ऐसे में चंद्रप्रभा भी अपने पति को देखने के लिए ललायत उठी और पिता की आज्ञा पाकर वो सोम शर्मा के साथ वहाँ पर चली गई। मंदराचल पर्वत के निकट वे लोग वामदेव मुनि के आश्रम में गए और मुनि के प्रभाव से जो चंद्रप्रभा थी वो दिव्य रूप को प्राप्त हुई और दिव्य रूप को प्राप्त होते ही वो जैसे ही शोभन के पास गई, उसने अपने तप से, जो भी उसने तप किया था, जो भी उसने पूजा पाठ की थी, जो भी उसने दिव्यत्व प्राप्त किया था, उससे उसने उस नगरी को
पूर्ण रूप से स्थायी कर दिया और वो वहाँ पर रहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये है कथा रमा एकादशी की, जिसका व्रत करने से सब तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मित्रों, रमा एकादशी की कथा ये थी। अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको इस सेक्शन से बहुत मदद मिलेगी। एकादशी का जो व्रत है वो दशमी से ही शुरू कर देना चाहिए, यानी कि दशमी के दिन आपको कुछ भी जो है तामसिक भोजन नहीं करना है। हो सके तो रात्रि का भोजन ना करें। अगले दिन सुबह उठे, एकादशी के दिन स्नान आदि करें, भगवान की पूजा की, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा की जो है पूरी सामग्री वगैरह रख लें, क्योंकि दीपावली से 2-3 दिन पहले की है तो आपके घर में वैसे ही साफ सफाई बहुत होगी, तो आप और भी अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें। और दशमी के दिन ही भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। और आप एकादशी में तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को चढ़ाएं, उनको अर्पित करें। और आप तरह तरह की चीज़ें भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान का ध्यान लगाएं, भगवान की पूजा करें, रात्रि में जागरण करें। उसके बाद द्वादशी को सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की उसी तरह से पूजा करके और सबको दान आदि करके आप व्रत को खोलें, व्रत का पारण करें। मित्रों, इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक का पेज हमारा लाइक कर सकते हैं। उन दोनों का ही जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से हमारे पेजेस पे जा सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, नए व्रत के साथ, नए विधि के साथ, नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।